कस्बा गोंडा के गांव धारागढ़ी में मौजूद हूँ। जैसे कि बाबा का बुलडोजर काफ़ी चल रहा है अवैध माफियों के ऊपर, जो कि यहाँ पर एक ग्राम समाज की भूमि पे कब्जा किया गया है और वह ज़मीन कब्जा मुक्त नहीं हो रही है। और जो इन्होंने कार्रवाई की है, कार्रवाई कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लेखपाल और जो प्रधान जो मिले हुए हैं, आइए जानते हैं उनसे किस प्रकारों की सुनवाई नहीं हो रही है और क्या क्या हो रहा है उसके बावजूद, और उनका क्या कहना है। हाँ, आप बताइए। प्रधान जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जो ऊपर से आते हैं तो प्रधान जी उनके पास आते हैं, प्रधान जी उनके पास से ही चले जाते हैं। सब लोग जो आते हैं उनके सान फान करवा के पक्के उसका तो फोटो दिखाते नहीं, वो पक्के मकान का फोटो दिखा देते हैं। जो जब्त हुई है जमीन को नहीं दिखाते। मतलब आपका कहना है जो पक्का मकान बना हुआ पहले से ही जिसमें रह रहे हैं उसका फोटो दिखा देते हैं और जिस जमीन पे कब्जा किया हुआ उसे नहीं दिखाते। तो ऐसा है क्यों कर रहे हैं वो लोग? यहाँ पे कुछ चेकिंग चेकिंग करने के लिए आते टीम आती है, कुछ चेक करने नहीं आती है? कोई टीम नहीं आई, यहाँ कोई टीम नहीं आ रही। प्रधान नायाबंद है तो यहाँ कोई टीम है, प्रधान नायाबंद है तो कोई यहाँ टीम है। आवती ना यहाँ टीम से मैं गुपत करके और चले जाता है यहाँ से टीम में यहाँ तो आवती ना आवेगी जब तो कोई कुछ करेगा। जब पक्के मकान दिखा देते हैं, जो रह रोका है उस मकान ने दिखा देते हैं कि जाए तोड़ फोड़े, तो प्रधान मना कर दें तो वहीं से वहीं टीम चली जाते हैं। यहाँ से ना यहाँ टीम तो कोई बता कार्रवाई ना है, क्यों ना है रही? 3-4 महीना है करते करते कोई कार्रवाई ना है रही यहाँ। अब बताओ क्या करना चाहिए और कोई अधिकारी सुनना है? रहो बताए। अभी मेरे सामने मामला आया था, जो जमीन जमीन पे कब्जा हो रहा है उस जमीन के घर वालों से वो जो है सिग्नेचर करा लेता, आप लोगों के सिग्नेचर नहीं करा रहा है, जैसे गवाही के तौर पे। ऐसा क्यों कर रहा है वो? यहाँ कोई प्रधान नहीं आ रहा है, यहाँ पर किसी के साइन नहीं हुए, ऊपर से ऊपर साइन करवाए जा रहे हैं। प्रधान अपने आप वहीं से वहीं घोड़े से वहीं साइन करवा के वहीं से वहीं खबर पहुंचा रहे हैं और ऊपर तक खबर नहीं पहुंच पा रही है। और 1 लाख तक पहुंचे हैं, 1 लाख तक भी कुछ कार्रवाई नहीं हो पा रही है सरकारी जमीन में। अच्छा, जो तहसीलदार है, तहसीलदार क्या कहता है? तहसीलदार कुछ नहीं कह रहा है। तहसीलदार ने वो जब्त करवा रखी है जमीन, उसी ने जमीन जब वो फाइल दाब रखी है, नीचे फाइल दबा रखी है, गुनाह की तो को आगे बढ़न दे रहो। जब तो किसी की कोई खबर ना जा रही, कोई दबा ले तो नहीं फाइल है सबरी नो दबा रखी। अगार ना कोई अगर कार्रवाई ना है रही, बताओ क्या करना चाहिए? और जमीन है जो खिलावे गो ना। मतलब आपका कहना है कि तहसीलदार ने जो आपके केस की फाइलें हैं वो दबा रखी हैं, केस को खोल नहीं रहा आगे के लिए। तो आप लोग चाहते क्या हो? जो चाहते हैं जा जमीन है खला दे, खला के और जे ब्याह शादी के लिए जमीन हो जाएगी। और सबके लिए, हमारे लिए नहीं है, सबके लिए। और 3 नंबर प्लॉट है, इसका दूसरा वाला प्लॉट है, जे वाला प्लॉट नहीं है, जो सरकारी जमीन घेर रखी है इसने। जिनम पंचायती जगह है ये, उसके लिए खलवाई जा रही है। गांव समाज जगह है वो, ब्याह शादियों के लिए खलवाई जा रही है, कुछ सुनवाई नहीं हो पा रही है इसकी। मेरा नाम सर रवि कुमार है। मैं गांव धारागढ़ी पोस्ट गोंडा तहसील इगलास जिला अलीगढ़ का रहने वाला हूं। मेरे गांव में ग्राम सभा की भूमि के संबंध में मैं कई बार तहसीलदार के पास गया, एडीएम साहब के पास गया, उसके बाद मैं डीएम पास विधायक जी के पास गया। ग्राम सभा की भूमि को कब्जा मुक्त कराने के संबंध में इन लोगों के पास मैं कई बार गया, पर मेरी वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई और मैं 4 महीने से इनके पीछे घूम रहा था। उसके बाद मैंने प्रधान से भी बोला था, पर प्रधान ने कोई सुनवाई नहीं करी। फिर मैंने ऑनलाइन पोर्टल पर खबर डाली थी, तो पोर्टल पे मैंने 3 बार डाली थी उसमें। तो प्रधान से बात हुई तो प्रधान ने ये बोला था कि भाई इसमें कुछ नहीं हो पाएगा। फिर हम विधायक जी के पास दोबारा गए तो विधायक जी ने बोला भाई आपका प्रधान ही करेगा। प्रधान से बात हुई तो प्रधान जी कह रहा था भाई इसमें कुछ नहीं है, उसकी जमीन है तो उसकी है। एक्चुअली हमारे गांव में खसरा नंबर 1765 में 12 प्लॉटिंग हुई थी। उसमें जिस सतपाल सनोफ राम स्वरूप को 3 नंबर प्लॉट आवंटन हुआ था और 3 नंबर हुआ था, उसमें 12 नंबर प्लॉट कैंसिल था, किसी का नहीं था। तो हमारे गांव वालों, जो हमारे मोहल्ला कोली समाज लोगों ने सोचा कि 12 नंबर है, हम लोगों के लिए कोई बारात घर या कोई धार्मिक स्थल, मतलब जैसे धर्मशाला, ऐसा कुछ पंचायती घर ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने उसको लेके वो जमीन को खाली छुड़वाया था। उस पीरियड में मौके पे आपके विनोद शर्मा लेखपाल जी थे, तो उन्होंने फिर वो छोड़ दिया था। एक्चुअली क्या है कि सर उस जमीन को अत्यंतर सनोफ सतपाल सिंह के लड़के ने उस जमीन को कब्जा लिया। हमने जो उस चीज़ का विरोध किया
तो उसने पहले ही लेखपाल से और प्रधान से सांठगांठ पहले ही कर ली थी। हमें नहीं पता था सर उसके बारे में। जब हमने तहसील में जाके उसकी रिपोर्ट दी, जांच करवाई, तो जांच तो हो गई, पर आज तक उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरी बात, ना तो कभी तहसीलदार यहाँ पे आया जांच करने। एक बार वैसे नायक तहसीलदार आई थी और देख के और चली गई। उसके बाद हम विधायक जी के पास भी गए थे, विधायक जी ने बोला कि भाई आपका प्रधान ही करेगा। दूसरी बात सर, उसमें पोर्टल पे हमने जो खबर डाली थी, तो उसमें जो आख्या लगाई गई थी, उसमें प्रधान ने और तहसीलदार ने उसमें दिखाया गया है कि सर के उसमें 67A की कार्रवाई कर दी है, पर 67A की कार्रवाई कम से कम 2 महीना बाद हुई थी, जब हम उसके पीछे पड़ गए थे कि सर कार्रवाई हुई, पर उसमें कोई भी कुछ नहीं हो रहा। उसमें तारीख पे तारीख लगी जा रही है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी बात, जो पोर्टल पे जो खबर डाली थी, तो प्रधान ने खुद जिन लोगों ने जमीन को घेर रखा है, अतिंद्र सन ऑफ सतपाल सिंह और आपके हीरा सिंह प्लस ये हीरा सिंह, इन लोगों ने जमीन को घेर रखा था, उन लोगों को ही खुद साइन लेके प्रधान ने और पोर्टल पे आख्या दे दी। फिर दोबारा हमने फिर डाली उस पर। जब दोबारा हमने डाली, फिर तहसीलदार ने फिर उस पर आख्या दी, प्रधान ने और तहसीलदार ने, तो फिर दोबारा उन्हीं लोगों के साइन लेके और फिर आख्या दे दी उसमें। तो सर ये तो एक धांधली वाला हो चला है कि हम गांव के लोग सिर्फ इस चीज में कि जिस आदमी की जमीन जहाँ है वो वहां चला जाए, ग्राम सभा की भूमि है उसे छोड़ दे, इसी विरोध में हम लगे हुए हैं, पर हमारी कहीं पे भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।